जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई जब भगवान राम सीता जी को याद कर रहे थे और उन्हें चंद्रमा के दोष दिखाई दिए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। रात बीतने पर प्रभु जागे और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई देखो, संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। लक्ष्मण जी ने विनीत भाव से कहा, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गर ज्योत मलीन, जिम तुम्हार आगमन सुन, भय नृपत बलहीन। हे प्रभु, जैसे अरुणोदय के साथ कुमुदनी सकुचा गई हैं, तारों का प्रकाश फीका हो गया है, उसी तरह आपके आने की सूचना से सारे राजा बलहीन हो गए हैं। धनुष यज्ञ में आए ये सारे राजा तारों की तरह हैं। इनके पास प्रकाश तो है लेकिन टार न सकहीं चाप तम भारी। लेकिन ये धनुष रूपी विकट अंधकार को दूर नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपके सभी भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने उदय होकर सब राजाओं को आपका ही प्रताप दिखाया है। इस तरह सभी राजाओं को आपकी भुजाओं के बल की जानकारी हो सके। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे। वो तैयार होकर मुनि विश्वामित्र के पास पहुंचे। इसी बीच राजा जनक ने शतानंद जी को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा और भगवान राम और लक्ष्मण जी समेत आमंत्रित करने को कहा। शतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाई। भगवान राम ने शतानंद जी को प्रणाम किया और फिर मुनि विश्वामित्र के करीब बैठ गए। तब मुनिवर ने कहा कि हे तात चलो, हमें जनक जी ने बुलाया है। चलकर देखा जाए कि भगवान ने किसके भाग्य में बड़ाई लिखी है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, आपकी कृपा जिस पर होगी वही धनुष भंग करेगा और उसे ही बड़ाई मिलेगी। ये सुनकर मुनि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ये सुनकर नगर के सभी लोग भी यज्ञशाला की ओर चल दिए। जनक जी ने सेवकों से कहा कि वो सभी को यथा योग्य स्थान पर बैठाएं। रामायण भगवान राम और सीता जी के अलौकिक प्रेम की कथा भी है। इस सुंदर पवित्र प्रेम की कथा सारे संसार को सुख देती है। पहली नज़र के इस प्रेम के सहारे ही ये कथा आगे बढ़ती है। ये प्रेम बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हुआ। सीता जी ने भगवान राम के लिए सच्चे मन से प्रार्थनाएं की और उन्हें आशीर्वाद भी मिले। सीता जी और भगवान राम के इस परस्पर प्रेम ने संसार को मर्यादा और प्रीति की अनूठी कथा से परिचित कराया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम।
मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने शप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु की न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बलताई न जतई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीना। जब ते जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीना प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रन हति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कविन गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।